नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि नवरात्रों पर हम माता के किस स्वरूप की पूजा करते हैं, जिससे माता की कृपा हमारे ऊपर बरसे और सुख समृद्धि हमारे घर पर बनी रहे। और कहा जाता है, पुराणों में, भागवतों में वर्णन आता है कि नवरात्रों में माता दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं, वह धरती पर आ जाती हैं। तो माता के नवरात्रों पर 9 स्वरूपों की पूजा करी जाती है, जिससे माता दोनों हाथों से लुटाकर जाती है भक्तों पर। अगर सच्चे भाव से जो माता को जो भी अर्पण करता है, तो माता प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेती है। माता अमीर गरीब कुछ नहीं देखती। माता के लिए सारे भक्त एक समान हैं, और अपने मन में कोई भी ये नहीं लाए, अहंकार ना लाएं। तो अहम भावना जिसके मन में होती है, तो उसकी पूजा स्वीकार नहीं करती है माता। तो इसलिए नवरात्रों पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करा जाता है, क्योंकि तामसिक भोजन हमारे अहम को बढ़ाता है, यानी कि अहंकार को। क्योंकि कलयुग पाप से भरा हुआ है, यानी कि राक्षसों का युग है। तो राक्षसों का भोजन तामसिक भोजन है। इसलिए जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है, वह राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए नवरात्रों पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करा जाता है, और सात्विक भोजन का सेवन करा जाता है। अगर हम तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, तो हमारे मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और हमारा अहम बढ़ जाता है, और हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और दिमाग में कई तरह की खुरापात हमारे दिमाग में चलता है। तो यह क्या है? भोजन का असर है। इसलिए हमें नवरात्रों पर ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति, हमारी पूजा पर भंग पड़े। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करा जाता है, और हम सात्विक भोजन करते हैं। और पुराणों में, शास्त्रों में ये वर्णन आता है, अगर आप दिन भर व्रत ना कर सकें, तो एक समय भोजन कर सकते हैं। तो वह आप पे डिपेंड करता है। तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं, या फलाहार कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, या ड्राई आलू, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, और श्रद्धापूर्वक माता की पूजा कर सकते हैं। और माता क्या है? भाव की भूखी है। जो भी प्रेम पूर्वक चढ़ाते हैं, अपने हैसियत के अनुसार, आप 1 रुपए का भी सिक्का चढ़ाते हैं अपनी हैसियत के अनुसार, उसका भी करोड़ों रुपए बन जाता है, और करोड़ों रुपए चढ़ाने के बाद भी बहुत ज़ीरो बन जाता है। तो इसलिए माता क्या है? श्रद्धा और प्रेम और भाव की भूखी है। इसलिए जिस घर में भजन कीर्तन, पूजा पाठ इत्यादि शंख ध्वनि होती है, उस घर पर माता की नज़र रहती है। और जिस घर पर लड़ाई झगड़े, तामसिक भोजन होता है, तो माता की कुदृष्टि उस घर पे रहती है। इसलिए नवरात्रों में खूब भजन कीर्तन, पूजा पाठ इत्यादि शंख ध्वनि अवश्य करें, और अपने बच्चों को भी यह अवश्य सिखाएं। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। उनका स्वरूप सरल, शांत, करुणा और दया से भरा हुआ है। उनके एक हाथ में कमल है, और एक हाथ में त्रिशूल है। वह वृषभ बैल पर सवार हैं, सफ़ेद यानी कि हल्की नारंगी साड़ी पर। सफ़ेद और नारंगी, उनका कलर भी नारंगी कलर का है। तो दोस्तों, उनका यह स्वरूप है, और उनको लाल रंग के पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं। और उनको लाल रंग के पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं, और माता को दूध की बनी मिठाई बहुत प्रिय है। तो दूध की बनी मिठाई, खीर या दूध के जो भी आप माता को चढ़ाते हैं, माता उसको खुशी खुशी स्वीकार करती हैं, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाती हैं। और माता का आप ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए, एक हाथ में जल लें और पुष्प लें और अक्षत लें। उनका आवाहन करते हुए, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप माता से मांगना चाहते हैं, आवाहन करते हुए और अपनी कामना करते हुए आप क्या करें? उनके तस्वीर या उनकी मूर्ति के आगे छोड़ दें, और प्रेम पूर्वक माता की कथा का श्रवण करें। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद आसन की शुद्धिकरण अवश्य करें। धूप दीप अक्षत चंदन, यह श्रृंगार, लाल चूनन, नारायण कलश स्थापना
कैसे कौन से मुहूर्त पर करनी है, यह मैंने पहले ही वीडियो अपनी डाल दी है, उसको आप ज़रूर वॉच करें। और ये सब कुछ होने के बाद आप माता का कथा का श्रवण कर सकते हैं, या शाम को कर सकते हैं या सुबह कर सकते हैं। तो इस दिन माता के शैलपुत्री की पूजा करी जाती है और माता के शांत और दया और करुणा से भरे हुए स्वरूप की पूजा करी जाती है। अगर जो भी भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं, माता उन पर अपनी कृपा और अपनी दृष्टि और सुख समृद्धि अवश्य बरसाती हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें कौन से माता की पूजा करनी है, दूसरे दिन कौन से स्वरूप की पूजा करी जाती है। और हाँ दोस्तों, मंत्र बताना भूल गई, आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। आपको मंत्र का उच्चारण बताती हूँ दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। और दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना है पहले नवरात्र पर। अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जरूर उठें और अपने देली पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। नवरात्रि पर भजन कीर्तन ऐसा माहौल बना के अवश्य रखें जिससे माता का भ्रमण आपके घर पे हो और माता खूब खुशियाँ धन दौलत दोनों हाथों से आपके घर पर लुटाती जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।